नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविन्द शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द मनसा स्मरामि। हरि शरणम। बोलिए श्री वाराह नारायण भगवान की जय। कल मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि की उत्पत्ति का चरित्र लीला सुनाई और महाराज मनु और रानी शतरूपा का प्रागट्य साक्षात ब्रह्मा जी से हुआ, इसलिए वो स्वयंभू मनु कहलाए। और पृथ्वी नहीं थी तो मनुष्यों की सृष्टि, वृक्ष लताओं कुंजों की सृष्टि, पशु पक्षियों की सृष्टि कैसे हो। तो हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में छपा रखा था। भगवान ने वराह अवतार लेके पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया और मनुष्यों की सृष्टि आरंभ हुई लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व। इस कल्प में भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर सद्गति दी, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ, पृथ्वी की जल में स्थापना हुई, महाराज मनु को पृथ्वी का राज्य हुआ। पर विदुर जी तो बड़े प्रेमी है ना भगवान के,
आप लोग भले न कहें कि विस्तार से भगवान नारायण की, वराह नारायण भगवान की कथा हो, इतने से संतोष नहीं होता, 1 लाइन से 2 मिनट से। पर मैत्रेय जी से विदुर जी कहते हैं, हे महाराज, आपने कथा बड़ी संक्षेप में सुनाई, कृपा करके इस वराह अवतार के भगवान की कथा का थोड़ा विस्तार से आनंद आवे। क्योंकि विदुर जी जानना चाहते हैं कि हिरण्याक्ष कौन था जो सृष्टि के आरंभ होते ही परमात्मा के साथ युद्ध करने गया, और ये धरती रसातल में गई तो कैसे गई, क्या हुआ। तो इन वराह नारायण भगवान का चरित्र तो विस्तार से और रहस्य के साथ कुछ सुनने को मिले तो आनंद आवे। देखो, एक अध्याय में तो हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की ही कथा है बस, और 5 अध्याय में वराह चरित्र है। एक तपस्वी ब्राह्मण थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण, महर्षि कश्यप, बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, सावधानी से श्रवण करने वाला। तो महर्षि कश्यप एक बार संध्या के समय शाम को अग्नि में होम करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उन तपस्वी कश्यप ऋषि की पत्नी दिति, अदिति भी इनकी पत्नी और दिति भी इनकी पत्नी, ये दोनों बहनें थी। माता अदिति से सब देवता प्रकट हुए और 12वीं अंतिम संतान के रूप में इन्हीं भगवान कश्यप और माता अदिति से वामन भगवान का प्रागट्य हुआ था। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। अब ये कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है दिति। इनकी 13 पत्नियां थीं। दिति से सब राक्षसों का जन्म हुआ। बहुत विलक्षण अद्भुत प्रसंग है। देखो, कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जिनको हम कथा में नहीं कह पाते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, पर कभी कभी वो प्रसंग ऐसे आते हैं कि भगवान के अवतार चरित्र का वो रहस्य होते हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो थोड़ा सा खोल के रखना पड़ता है। ये भी प्रसंग कुछ ऐसा ही है। तो कश्यप ऋषि के पास उनकी पत्नी दिति आई, ये समस्त दैत्यों की माता है, और शाम के समय आकर जब संध्या वेला होती है, दीपक जलता है, दिति ने बहुत सुंदर अपना श्रृंगार किया है। महर्षि कश्यप बहुत कम ही अपने आश्रम पर आते हैं, और अपने पति के पास आकर दिति कहने लगी कि हे स्वामी, मैं काम से त्रस्त हूं, कृपा कीजिए। तो महर्षि कश्यप ने दिति से कहा कि ये आप क्या कह रही हो? अरे ये संध्या का समय है, इस समय प्रभु के नाम का दीपक जलाइए, प्रेम से परमात्मा के नाम का कीर्तन करिए। देखो, भगवान को संध्या के समय जो ज्योत जलाई जाती है, वो ज्योत क्या है और क्यों जलाई जाती है? ज्योत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। दीपो ज्योतिर परब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, सांद दीप नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रुबुद्धि विनाशम च, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। जब ज्योत जलाते हैं तो पहले ब्रह्म रूप से, भगवान के रूप से, अपने इष्ट देव के रूप से उसको प्रणाम करते हैं। भगवान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश की आवश्यकता हम लोगों को है। भगवान तो स्वयं प्रकाशमय है। भगवान जब स्वयं प्रकाशमय है तो उनको शाम को हम दीपक क्यों जलाते हैं? प्रभु को दीपक की आवश्यकता नहीं, दीपक की आवश्यकता हम मनुष्यों को है। जब भागवत का 10वां स्कंद आगे आएगा, उसमें एक भाव आया। यशोदा मैया गोपियों को समझाती है, अरे सखियों, आपके घर कन्हैया चोरी करने जावे तो आप कन्हैया को पकड़ ना सको, तो अरे सखी, अपने घर को माखन ऐसो जगह रख दे, अंधेरे में रख दे, मेरो लाला वाय माखन को खोज न पावेगो। अंधेरे में माखन छिपाए दे सकी, कन्हैया खोज न पाओगे। एक गोपी ने कहा, अरे मैया, तू तो बड़ी बावरी है मैया, मैंने माखन एक बार अंधेरे में रखो। सखी कहती है मैया से कि मैया, मैंने अंधेरे में माखन रखा कि कन्हैया को न मिले, पर जब कन्हैया आयो ना, अचानक प्रकाश फैल गयो, अचानक प्रकाश फैल गयो मैया।
कन्हैया ने माखन चुराए लियो, सब माखन खाए लियो, मटकी भी फोड़ दई। कहने का भाव है भगवान तो प्रकाशमय है, भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश है। फिर हम शाम को दीपक भगवान के लिए क्यों जलाते हैं? हम अपने लिए जलाते हैं। भगवान का श्री अंग ही दीपक जैसा है, चम चम प्रकाश। जहां भगवान विराजमान है वहां अंधेरा आ ही कहां से सकता है? दीपक की आवश्यकता हमको है। क्यों? हमारे मन में अंधकार आता है ना, अज्ञान का अंधकार, वासना का अंधकार। तो प्रभु के समक्ष दीपक जलाकर हमको शाम को ये कहना चाहिए, हे नाथ, आपको दीपक की आवश्यकता नहीं है, पर आप कृपा करके मेरे भीतर भी प्रकाश कर दीजिए, मेरे भीतर सदैव प्रकाश रहे, ऐसी कृपा करिए, मेरे भीतर अंधकार ना आने पावे। इसलिए मैंने दीपक जलाया। भगवान के सामने शाम को दीपक जलाने से सबको लाभ होता है। सूर्य डूबने के बाद बाहर जाना नहीं चाहिए, जल्दी निकलना ही नहीं चाहिए, शास्त्र नहीं कहता है। घर में ठाकुर जी के समक्ष हम दीपक जलाएं, प्रभु से प्रेम से प्रभु के नाम का दीपक जलाएं। संध्या के समय भक्ति की बड़ी जरूरत रहती है। क्यों? शाम जब होती है ना तो हमारी बुद्धि में काम का प्रवेश होता है। सूर्यास्त होते ही काम का प्रवेश होता है। दीति भी इस काम से व्याकुल है। अभी सृष्टि आरंभ हुई, काम ने अपना खेल खेल दिया है, कामदेव ने। महर्षि कश्यप से आग्रह करती है तो संध्या के समय बुद्धि में काम का प्रवेश होता है और रात के समय ना वो बुद्धि में आ जाता है पूरी तरह से। और बुद्धि के स्वामी कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय सूर्य दुर्बल मालूम पड़ता है। इसलिए जब सूर्योदय हो और सूर्यास्त हो, सावधान, उस समय सजग रहने की जरूरत होती है, तब बुद्धि में काम नहीं आएगा। तो क्या करें? दूसरा कोई काम ऐसे समय ना करें, ना बाहर जाएं ना भीतर जाएं, बस अपने इष्ट देव का सूर्य मंडल के प्रकाश में ध्यान करें। सूर्य मंडल का जो तेजोमय मंडल है ना, उसमें इष्ट देव का ध्यान करें और जप करें। जब सूर्यास्त होते हैं तो सावधानी से भक्ति करने का समय होता है, कीर्तन करने का समय होता है, क्योंकि सूर्य अस्त होते ही काम बुद्धि में आता है, काम भीतर आ जाता है। तो हमारे ज्ञान को ना, चाहे हम कितना भी ज्ञान रखते हो, भक्ति करें, वो काम आकर के हमारे ज्ञान को धक्का मारता है। फिर बुद्धिमानी नहीं टिकती, विवेक बह जाता है। इसलिए जितना सादा और सरल जीवन होगा, काम भीतर आएगा नहीं। महर्षि कश्यप दीति को समझा रहे हैं, काम के विनाश के लिए विवाह हुआ है। देखो शास्त्र तो यही कहता है। शास्त्रों में शब्द आया मर्द। इस मर्द शब्द का अर्थ ही है जो काम का मर्दन करे। जो काम का गुलाम हो वो मर्द नहीं हो सकता। पर व्याख्या ही उल्टी चल पड़ी। महर्षि कश्यप बताते हैं, हे दीति, हमारे शास्त्र कहते हैं काम का विनाश हो इसलिए विवाह है। हर किसी सुंदर वस्तु को देखकर मन चंचल न हो, मन संयमित रहे, स्थिर रहे। और जब भजन करके तपस्या करके पूर्णता प्राप्त हो तब संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। जब भीतर खूब भक्ति ज्ञान वैराग्य भरा हो तब संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अच्छी बात है, स्मरण हो रही है कि जिसका मन एक ही स्त्री में या एक ही पुरुष में है और जिसने देवता ब्राह्मण अग्नि को साक्षी करके किसी पुरुष के साथ अथवा किसी स्त्री के साथ जिसका विवाह हुआ हो, वह उसी एक स्त्री या उसी एक पुरुष में यदि काम भाव रखता है तो वह व्यक्ति गृहस्थ होने पर भी सन्यासी है। मन को पवित्र रखने के लिए ही विवाह है। गृहस्थ आश्रम काम के विनाश के लिए है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी संयम रखते हैं तब सतपुत्र का जन्म होता है। लोग समझते हैं समय बिगड़ गया इसलिए ये पापी पुत्र पैदा हुए, कलयुग बढ़ रहा है। समय बहुत नहीं बिगड़ा पर हमारा मन जरूर बिगड़ा है। जीवन में संयम नहीं है। कश्यप ऋषि दीति को समझाते हैं। ये कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मरीचि नंदन है कश्यप। ब्रह्मा जी की त्वचा से महर्षि मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि से कश्यप। तो समझा रहे हैं कि ये समय देखो पवित्र नहीं है, ये संध्या वेला है।
इस समय तुम्हारे पेट में अगर गर्भ रह जाएगा तो राक्षस बनकर आएगा। संध्या के समय शंकर भगवान की पूजा होती है। क्यों? संध्या को प्रदोष काल कहते हैं ना, इस समय अच्छा नहीं है। देवता और ऋषि, सब देवता ऋषि मिलकर भगवान शंकर की इस समय पूजा करते हैं। ब्रह्मादयो यत् कृते सेतुपाला यत् कारणम विश्वमिदं च माया आज्ञाकारी तस्य पिशाचचर्या अहो विभून नश्य चरितम विडम्बम। ब्रह्मादि देवता भी भगवान शंकर की मर्यादा को भंग नहीं कर सकते। क्यों? इस समय जो संध्या समय होता है, देखो इस बात का थोड़ा सा विस्तार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको इस समय की आवश्यकता होती है। रोज आता है, हम ज्योत जलाते हैं तो कितना संयम चाहिए। शास्त्र कह रहा है, अपने राम की क्या बिसात है, शास्त्र कह रहा है इस विषय में, बस उतनी चर्चा कर दे रहे। इस समय भगवान शिव, महर्षि कश्यप ने दिति से कहा, अगर इस समय शिवजी महाराज ने तुमको हमको देख लिया तो वो दंड देंगे। देवादिदेव महाराज की मर्यादाओं को भंग मत करो, तुम धैर्य रखो। इस समय भगवान शंकर श्री अंग में भस्म धारण करके संसार में भ्रमण करते हैं। एक वैष्णव ने शंकर बाबा से पूछा, महाराज आप भस्म क्यों लगाते हो? शिवजी ने कहा, जगत को ज्ञान देने के लिए, विवेक देने के लिए कि ये शरीर तो भस्म ही है, भले वो राजा का हो चाहे रंग का हो। शरीर का श्रृंगार क्या है, उससे लाड़ करना क्या है, शरीर को सुखी करना क्या है? शरीर तो भस्म है। भस्मांतम शरीरम, शरीर में प्राण है तब तक उसका मूल्य, प्राण निकल जाने पे शरीर को तो घर में भी कोई नहीं रखता जी, शमशान में ले जाते हैं। उस शमशान में जाके शरीर भस्म बन जाता है। और भगवान शंकर शमशान में विराजमान है। शमशान ज्ञान की भूमि है। हाँ, ज्ञानी होना हो तो शमशान जाने की जरूरत नहीं है हमको, पर दिन में 2-4 बार शमशान को याद करने की जरूरत है। हम धीरे धीरे ज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि शरीर एक दिन शमशान में तो जाएगा। इसलिए शमशान को हम ना बोले, जितना भी लाड़ कर लें एक दिन तो शरीर छोड़ना है। जो शरीर पर थोड़ा सा विचार करता है उसको धीरे धीरे वैराग्य शरीर से हो जाता है। वैसे भी मलमूत्र, रुधिर, मांस, हड्डियों का पिंड है, चमड़ी से ढका हुआ है। चमड़ी हट जाए तो घृणा हो जाए, शरीर अपना ही हम देख न सकें। महर्षि कश्यप दिति को समझा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में संयम रखो। काम का विनाश करने के लिए परमात्मा के चरणों में जाया जाता है और भगवान के मिलन में काम बाधा देता है। तो ऐसी बात शाम के समय तुम बिल्कुल मत करो। देखो, जीव और ईश्वर साथ रहते हैं। ईश्वर तो जीव को देख सकता है पर जीव ईश्वर को नहीं देख पाता। दोनों के बीच में एक पर्दा है, उसका नाम है काम। और इस काम का विनाश हो जाए इसके लिए विवाह की परंपरा है। पर दिति नहीं मानती है। इतना समझाने पे दिति इस समय कामांध है, मोहांध है, उसका दुराग्रह है। अंत में कश्यप ऋषि दुराग्रह को स्वीकार करते हैं। दिति सगर्भा हुई है, पर उसके बाद दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ है। सोचने लगी है, मैंने बड़ी भारी भूल की है, मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। दिति शंकर भगवान की डर के पूजा करने लगती है, पतिदेव की सेवा में संलग्न होती है। कश्यप ऋषि ने दिति से कहा कि देखो, समय अच्छा नहीं था, मेरा मन भी तुमने अशांत किया, दुराग्रह किया। मैं देख सकता हूं तुम्हारे पेट में 2 भयंकर राक्षस हैं। वे जगत को रुलाएंगे, वो बहुत त्रस्त करेंगे। क्योंकि जब संयम नहीं होगा गृहस्थ में तो पापी पुत्र, पापी संतान उत्पन्न होते हैं। आगे चल के पाप करके माता पिता को कष्ट देते हैं। कश्यप जी उलाहना दे रहे हैं, खुद अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। महान ऋषि हैं कश्यप जी, महान ऋषि हैं। जिसको अपना गोत्र ना पता हो उसका गोत्र कश्यप गोत्र है। अपने आप कश्यप गोत्र ले लो। ये सब कुछ संसार में जो दिख रहा है ये सब कश्यप जी की संतान है। 13 स्त्रियां हैं उनकी, सब राक्षसों की माता, असुरों की माता ये दिति है। तो राक्षस होंगे तो सबको त्रस्त करेंगे, पर देखो भगवान प्रकट होके तुम्हारे पुत्रों को मारेंगे। इतने ऊंचे राक्षस होंगे ये दुष्ट, भगवान के बिना मारे ये मरेंगे नहीं। दिति ने जब सुना कि मेरे पुत्रों को भगवान मारेंगे तो इसका मतलब मेरे पुत्रों को अंतिम समय में भगवान का दर्शन होगा।
कश्यप ऋषि ने कहा हाँ होगा, दर्शन होगा। कश्यप ऋषि की दिति ने खूब सेवा की। क्यों? क्योंकि कश्यप स्वामी का प्रभाव वो जानती है, विलक्षण प्रभाव से धनी है कश्यप जी। इन्हीं के पुत्र वामन भगवान हुए थे। दिति ने कश्यप जी की बड़ी सेवा की, क्योंकि बात नहीं मानी थी तो वो अपराध बोध भीतर रहता था। एक दिन कश्यप ऋषि बड़े प्रसन्न हुए दिति की सेवा से। तो दिति ने देखा कि मौका है, उसने कहा कि महाराज मुझ पर कृपा करो, राक्षसों का जन्म होगा तो हमारा आपका क्या मान होगा, क्या नाम होगा। तो कश्यप जी प्रसन्न तो थे ही सेवा से। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे 2 पुत्र तो राक्षस ही होंगे, इसमें कोई परिवर्तन होने का नहीं है, पर मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा ना, मानो जो हमारा पौत्र होगा ना, महान भागवत, महान भगवत भक्त। कश्यप जी ने वरदान दिया, स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महताम महिष्ठ प्रवृद्ध भक्त्या यनुभाविते शये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। तीसरे स्कंद के 4 अध्याय में प्रसंग आया, महान भागवत। तो दिति के गर्भ में जो संतान है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज दैत्य शिरोमणि है, पर भक्त शिरोमणि भी है। महान भगवत भक्त कौन है? ठाकुर जी की जो सेवा पूजा करता है वो साधारण वैष्णव है। जिसके संग में आने पर अपने को भक्ति का रंग लग जाए वो महान वैष्णव है। ऐसी भक्ति हम करें कि घर के लोगों को भी भक्ति करने की इच्छा हो, और हमारी सच्ची भक्ति होगी तो आसपास के लोग भी, उन पर भी भक्ति का रंग लगेगा, निश्चित लगेगा। भक्ति एक संक्रामक रोग है। अब देखो घर में एक बूढ़ी माता चाय पीने वाली हो तो घर के बाल बच्चे भी धीरे धीरे चाय पीने वालों का वंश बढ़ जाता है। तो निरंतर भक्ति करने से, भक्तों के संग से, में उनके संग में भक्तों के कोई भी रहेगा, उसकी भक्ति की इच्छा होगी। थोड़ा समय लगेगा पर होगी। अच्छा चलो, देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि इस दिति के पेट में कौन आया है, क्यों बाहर ही नहीं आ रहा है। दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक पेट में रखा। 100 वर्ष मानो देवताओं का 100 वर्ष, 36,000 वर्ष तक गर्भ को पेट में ही रखा। दिति ने नहीं निकाला। दिति सोचती ये राक्षस है, ये पेट में ही हमारे इतने पुष्ट बलवान हो जाएं कि इनको बाहर कोई मार ना सके, क्योंकि ये सबको रुलाने और सताने आए हैं, कहीं इनका अंत जल्दी ना हो जाए। अपने पुत्रों की रक्षा के लिए योग बल से 100 वर्षों तक गर्भ में रखा। अब तो देवता ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी की स्तुति प्रार्थना की, पूछा दिति के गर्भ में कौन है, कितने दिन बीत गए अभी तक बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। क्यों? महर्षि कश्यप की संतान है, डर लग रहा है। वो महर्षि अद्भुत विलक्षण है, देवताओं को चिंता हुई है। ब्रह्मा जी तो आदिनारायण भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान में सब कुछ दर्शन हो गया, पता चल गया ब्रह्मा जी को। क्या पता लगा? भगवान की लीला है। भगवान आनंद में जगत के जीवों के कल्याण के लिए भगवान लीला करते हैं। दिति के पेट में कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी समझ में आ गया। हे देवताओं, मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने सुनाया। देखो वराह अवतार की भूमिका तैयार हो रही है। ये वराह अवतार हुआ ही क्यों? ब्रह्मा जी कहते मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये महर्षि। और इन्होंने प्रजावृद्धि नहीं की, सत्वगुण बढ़ा हुआ था, इन्होंने मना कर दिया। इनको निवृत्ति धर्म पसंद है। ये कहते हैं सनक आदि की प्रवृत्ति तो पिताजी पशु पक्षी भी करते हैं, प्रजावृद्धि हम नहीं करेंगे। प्रवृत्ति धर्म का फल है काम, और निवृत्ति धर्म का फल है परमात्मा श्री राम। तो संकादिक ऋषियों ने प्रवृत्ति धर्म का त्याग किया, पूर्ण निवृत्ति ले ली। भगवान से मिलना, भगवान के साथ एक होना, यही उनका निश्चय है। ये ऋषि धर्म के आचार्य हैं, बड़े निर्विकार हैं। एक बार इनका जो दर्शन कर ले वो भी निर्विकार हो जाता है। तो 5 साल के हमेशा दिखते हैं और निरंतर हरीश शरणम जपते हैं। हरीश शरणम मंत्र का जप करने से काल का प्रभाव नष्ट हो जाता है जीव के ऊपर। वो आज तक 5 वर्ष के ही मालूम पड़ते हैं, जबकि सबके पूर्वजों के भी पूर्वज है। हाँ,
ये चारों बालक एक बार जगत पिता ब्रह्मा जी के पास आए, मानस मन से प्रकट हुए, मानस पुत्र। उन्होंने कहा, पिताजी आपकी बनाई हुई सृष्टि हम सारी देखा है, इस संसार में सार नहीं दिखता, जहाँ देखो वहाँ काम का राज्य है, सभी कामातुर हो रहे हैं, इस संसार में रहना हमें पसंद नहीं, इस संसार में हमें अरुचि है, संसार काममय है, काम सभी को मारता है, किसी को नहीं छोड़ता। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम तो इस सृष्टि को छोड़ के ही चले जाएंगे सृष्टि के बाहर, या तो जगत में ऐसा कोई स्थान बताओ ब्रह्मांड में जहां काम न हो, जहां काल न हो, जहां केवल आनंद ही आनंद हो। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा मेरे बालक ब्रह्मांड ही छोड़ के बाहर निकल जाए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे ये तो बताओ। सनत कुमार ने कहा, सारा संसार घूमाए। ब्रह्मा जी, आपने सारी सृष्टि काम में ही बनाई है, सृष्टि का मूल ही काम है, काम ही संसार है, काम नहीं तो संसार होगा नहीं, ऐसे संसार में हमें नहीं रहना। तो ब्रह्मा जी ने बालकों से पूछा, सनत कुमार आदि से, कि तुम लोग कभी बैकुंठ धाम गए हो? बैकुंठ में काम का प्रवेश नहीं है, काम तो रजोगुण का पुत्र है, रजोगुण का बैकुंठ से क्या लेना देना। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, ये तो रजोगुण से है काम क्रोध। बैकुंठ अति शुद्ध है, सत्यमय भूमि है, दिव्य भूमि है, वहां केवल मात्र आनंद। वहां लक्ष्मी जी श्री नारायण के साथ विराजमान है, और बैकुंठ में काल भी नहीं जाता, तो काम कैसे जाएगा। वहां काल काम किसी की गति नहीं है, देखने योग्य है, प्रभु का धाम है बैकुंठ। तुम लोग बैकुंठ में जाओ, नारायण का दर्शन करो। बालकों ने कहा, हम बैकुंठ जाएंगे, हमें बैकुंठ में ही रहना है, जहां काम नहीं हम वहीं रहेंगे। चलो, ब्रह्मा जी ने बालकों से कहा, देखो वहां जाके कोई गड़बड़ मत करना। सनत कुमार जी उन चारों में आचार्य हैं, ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं सनत कुमार। आज भी जितना भी तर्पण होता है ना, तो सनक सनंदन सनातन का तो होता है, सनत कुमार का नहीं होता। तर्पण में भी इनका नाम नहीं आता, दिव्य मनुष्य तर्पण में भी। क्यों? हैं तो सब ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, क्या पूछना है। पर सनत कुमार ब्रह्मचारियों के आचार्य हैं। सनत कुमार जी ने कहा, जिसके मन में काम नहीं होता है पिताजी वो गड़बड़ नहीं करते, जिसके मन में काम होता है गड़बड़ वही करते हैं। जिनके हृदय में श्री राम है, जिनकी आंखों में श्री राम है, वो गड़बड़ नहीं करते। हमने काम पर विजय पाई है, हम जरा भी गड़बड़ नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो, हम बैकुंठ गए। दक्षिण भारत में जो लोग गए हैं उनको मालूम होगा, दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पे श्रीरंगम है ना। बोलिए श्रीरंगम नाम की जय। भगवान आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के ग्रंथों में बैकुंठ का जैसा वर्णन आता है, बिल्कुल वैसा ही पृथ्वी पर दक्षिण भारत में श्रीरंगम का मंदिर है। जैसा बैकुंठ का वर्णन है, श्रीरंगम का मंदिर बिल्कुल वैसा ही है रचना में। ग्रंथों में लिखा है कि बैकुंठ के 7 गढ़ हैं, 7 परकोटों को पार करके जाना होता है, तब लक्ष्मी नारायण के दर्शन होते हैं। श्रीरंगम मंदिर में भी 7 परकोटे। अच्छा, समाधि जो है, जो बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस समाधि लगाते, उस समाधि के भी 7 अंग माने गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। तो ये जो समाधि के 7 अंग है ना, चलो आगे बताते हैं। ये 7 अंग सिद्ध होते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी जनों को, परमहंस जनों को परमात्मा का दर्शन होता है। तन स्थिर होगा तभी तो आंख स्थिर होगी, तभी मन स्थिर होगा। तो मन को स्थिर करना कठिन है, बहुत कठिन है, पर आंख को भगवान के स्वरूप में लगाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अभ्यास की बात है। ठाकुर जी सहज सुंदर है, सहज सुंदर रावर हो। प्रभु का श्रृंगार करके उनका स्वरूप आंखों में फंस जाए तो फिर नैना पार। हम तो संसार देख रहे हैं, इसलिए भक्ति नहीं होती। हाँ, मन को समझाकर कि भगवान अत्यंत सुंदर हैं, अगर आंखों को भगवान के स्वरूप में लगा दिया जाए, जप किया जाए,
मन को भक्ति से नियम से बांध कर रखा जाए, वैष्णव मन को नियम से बांध कर रखते हैं, तो फिर मन संसार का चिंतन नहीं करेगा। मन पर हमको विश्वास कभी भी नहीं रखना है। क्यों? मन दगा देता है, मन चंचल है। एक बार पाप करने की छूट मिल जाए तो बस मन को तो भक्ति के नियम से बांध कर रखना चाहिए। बस महापुरुष तो इस विषय में यही कहते हैं। संकल्प हम कर लें कि हमारा नियम है, हम संसार का चिंतन नहीं करेंगे, तो मन में पाप नहीं आएगा। मन भगवान के ध्यान के लिए है, भगवान ने इंद्रियां दी हैं उनसे। देखो समाधि में तो 7 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और धारणा। पर जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, उनके लिए 2 ही अंग होते हैं। कहा जाता है ना, भगवान का प्रेम ज्ञान और योग से बढ़कर है। क्यों? ये प्रेम में 2 ही अंग हैं। क्या? ध्यान और धारणा। समाधि के 7 अंगों के जो अंतिम 2 अंग हैं ना, बिल्कुल आखिरी में जो मिलते हैं, ध्यान और धारणा। भक्ति में केवल ध्यान और धारणा है। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान दो। देखो जब समाधि ज्ञान आता है ना, योग, लगता है बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए नहीं है। जिसकी जो वृत्ति होगी उसके आचरण में वही आएगा अपने आप। पर स्वरूप जानना चाहिए। स्वरूप नहीं जानेंगे तो हम सबको आदर कैसे करेंगे, हम सबका वंदन कैसे करेंगे? तो भक्ति में 2 ही बात होती है। समाधि का जो अंतिम 2 लक्षण है ना, ध्यान और धारणा। यम होता है तो नियम होगा, नियम बढ़िया होगा तो आसन दृढ़ होगा, स्थिर होगा। आसन स्थिर हुआ तो प्राणायाम आरंभ होता है, प्राणायाम से प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। फिर तो कुछ नहीं बचा, समाधि में परमात्मा मिल गए ध्यान धारणा से। अच्छा, ध्यान धारणा के पहले एक प्रत्याहार है, ये भी ले सकते हैं। प्रत्याहार, भक्त जब नाम जपता है ना तो प्रत्याहार हो जाता है, उसका प्राणायाम भी हो जाता है। अलग से करने न चाहे तो करे ही ना। नाम जब से लंबी गहरी सांस अपने आप चलती है। एक सांस में खींच के लंबे लंबे नाम लेते हैं भगवान के खूब, ऐसे तो जल्दी जल्दी लेते हैं। प्राणायाम हो गया, नाम जब से प्रत्याहार होता है। ध्यान क्या है? भगवान के किसी एक अंग का ध्यान, किसी एक अंग का चिंतन, किसी एक का, इसको ध्यान कहते हैं। मानो किसी ने भगवान के चरण ही किसी के इष्ट है, वो चरणों का ही ध्यान चिंतन कर रहा है। चरणों का निरंतर चिंतन ही ध्यान कहलाएगा। एक अंग पर स्थिर हो जाना ध्यान है। और अगर भगवान के सर्वांग का चिंतन कर रहे हैं तो इसको धारणा कहते हैं। नाम जप करने से भक्त का प्राणायाम प्रत्याहार सब हो जाता है। कुल मिला के भक्त को मुख में नाम रख के भगवान के चरणों का चिंतन करना होता है। समाधि के 7 अंग पूरे हो जाते हैं। पर इतनी ये क्रिया भी 9धा भक्ति है, इसके आगे 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो वैष्णवों को, परम वैष्णव, परम भागवतों को प्राप्त होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति, इसलिए भगवत प्रेम को ज्ञान और योग से आगे कहा गया है। क्योंकि समाधि में धारणा के आगे, ध्यान धारणा के आगे कुछ नहीं है। पर सर्वांग का चिंतन, भगवान के चरणों का चिंतन, एक एक अंग का चिंतन, सर्वांग का चिंतन, उसके बाद रोम रोम, शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, वो एक एक रोम छिद्र आनंद का स्रोत बनकर प्रकट होते हैं। चलो जी, तो बैकुंठ में भी 7 दरवाजे हैं। अच्छा, एक एक द्वार पर 2-2 पार्षद। तो भगवान के घर के पार्षद भगवान की तरह चतुर्भुज हैं। क्यों? बैकुंठ में विषमता नहीं है, भेदभाव नहीं है। बैकुंठ में भगवान सबको समान रूप से आनंद देते हैं। इसलिए हमको घर में भी विषमता नहीं रखनी चाहिए। अब भोजन में तो कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कुछ माताएं, देखो शास्त्र में लिखा है, जब कहा जाता है शास्त्र में लिखा है तो उसमें शंका नहीं करना है हमको, क्योंकि वो लिखा है ना। शास्त्र में लिखा है कि जो भोजन में भोजन लेते देते विषमता रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, उनको अगले जन्म में पेचिश का रोग होता है। कई माताएं तो परोसने में बड़ी चतुर होती हैं, रसोई घर में ही निश्चित कर लेती हैं कौन सी रोटी किसको देनी है। अरे पेट में जाने पर सभी का विष्ठा ही बनना है, मल बनकर उसको बाहर ही निकलना है। भोजन में जरा भी विषमता भेदभाव हम न करें, सभी को भोजन में समान आदर करें। बैकुंठ में देखो विषमता नहीं है। भगवान के पार्षदों के हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म है, भगवान के समान सुंदर है।
अंतर ही नहीं पता चलता है कौन भगवान है कौन पार्षद। 3 बातों से अंतर पता चलता है, गले में कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर दाहिनी ओर भृगुलता का चिन्ह, बाईं ओर श्रीवस्त्र का चिन्ह, और कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता। नील मेघ वर्ण के समान भगवान के सुंदर पार्षद। अच्छा, अब सनत कुमार आदि को बैकुंठ धाम में लक्ष्मी नारायण के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। दौड़ रहे हैं, क्योंकि बालक रूप में हैं, दौड़ के जा रहे हैं। देखो वैसे भी संत भगवान के दर्शन के लिए दौड़ते हैं, हम भले न दौड़े। चलो थोड़ा थोड़ा चलेंगे, धीरे धीरे भक्ति हो। हम जीवन में संकल्प कर लें कि हमें भगवान के चरणों में पहुंचना है, मुझे इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। भक्ति में संतोष नहीं रखना है, भोग में संतोष रखना है। संसार के सुख भोग में संतोष चाहिए। श्री रूपिणी कव यति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसदमणि मुक्त दोषा संलक्षयेत स्फटिक पुण्य उपहेत हिन्नम सम्मार्जदीव यद नुग्रहेण नियतनः। सुखदेव जी महाराज तो कथा कहते ही नहीं है, वो तो दर्शन करते करते भगवान का इतना बोलते हैं, वही कथा बन जाती है। वो कथा नहीं करते, वो तो दर्शन करते करते ही बोलते जाते हैं, कथा हो गई। अच्छा, बैकुंठ में लक्ष्मी जी बड़ी सावधानी से सेवा करती हैं। अनेक दासियां हैं, अनेक दास हैं, पर लक्ष्मी जी को बैठे रहना पसंद नहीं है। अपने नारायण की सेवा स्वयं करती हैं। कैसे सेवा करती है? तो उनको बड़ा आनंद आता है। सेवा के बिना तो वैष्णव रहते नहीं हैं। सेवा से प्रेम हृदय में आता है। सेवा में थकान नहीं लगती। किसी भी काम को आनंद से करेंगे तो थकान लगेगी नहीं। हमने अष्टदल कमल बहुत देखे हैं, कमल के फूल 8 पंखुड़ियों के। बैकुंठ में 1000 पंखुड़ियों का कमल है, 1000 पंखुड़ियाँ हैं उसकी। तो लक्ष्मी माँ क्या करती हैं, उस 1000 पंखुड़ियों का जो कमल है ना, उसकी बुहारी बना ली, झाड़ू बना लिया उसका। और जो अंतःपुर है ना, बिल्कुल एकांत कक्ष भगवान नारायण के साथ, उसमें माता जी स्वयं सेवा करती हैं, बुहारी सेवा करती हैं। ये बुहारी की सेवा बड़ी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सेवा है। क्यों मंदिर में बुहार की सेवा की जाती है, झाड़ू लगा के भक्तजन सेवा करते हैं। क्यों? संतों की चरण रज मिलती है। चरण की रज संतों के मिल जाए तो वासना का विनाश हो जाता है, हमारे भीतर शक्ति आ जाती है। श्री लक्ष्मी जी का श्रीअंग बहुत कोमल है। बुहारी सेवा करते करते ना कमर दुखने लगी। हरि शरण। बुहारी सेवा करते करते कमर दुखने लगी बैकुंठ में। एक दिन बहुत परिश्रम हुआ आज तो। कमल हाथों में लेके खड़ी हो गई, मानो वो झाड़ू 1000 पंखुड़ियों का कमल था, उसी से बुहार हो रही थी। अब देखो बैकुंठ में तो मणिमय वो है ना, क्या जो खंभे हैं, तरह तरह के प्रतिबिंब हैं, रत्नों के बने हुए हैं। एक खंभा तो इतना विलक्षण है, शास्त्र कहता है वैकुंठ का क्या पूछना है, रत्नों से विलक्षण, रत्नों से जड़ित है। तो लक्ष्मी मैया ने क्या किया, उसी रत्नों के खंभे के आगे अपने प्रतिबिंब को देखती है। जब उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। विचारने लगी कि मैं कितनी सुंदर हूं। विचारने लगी मैं कितनी सुंदर हूं। ऐसे ही प्रतिबिंब को देखकर परमात्मा को भी मोह हो जाता है, अपना प्रतिबिंब देखकर। भगवान को अपना स्वरूप देखने की इच्छा नहीं होती तो ब्रह्मांडों की रचना ही क्यों होती। वो निष्क्रिय निराकार बन के बैठा रहता है, न कोई कहता न कोई सुनता, बैठो। देखो, जब भगवान को अपना दर्शन करना होता है ना तो प्रतिबिंब में कर सकते हैं बस। पर वैष्णव कितने भाग्यशाली हैं, भगवान के बिंब का दर्शन करते हैं, साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं भक्तजन। पर भगवान अपने प्रतिबिंब का दर्शन करते हैं जब अपने को देखना होता है। देखो, भगवान की सेवा जब होती है तो मंदिरों में भगवान को आईना दिखाया जाता है, दर्पण। भगवान अपने को देख ही नहीं सकते, भक्त उनको देख सकता है। कितनी सुंदर बात है। भगवान को अपना प्रतिबिंब देख के काम चलाना पड़ता है। नंद जी के आंगन में बालकृष्ण लाल घुटनों के बल चल रहे थे।
बाल कृष्ण लाल को देखो, नंद जी के घर में जो बाल कृष्ण हैं वो भगवान तो बालक बनकर खेलते हैं। वो भगवान नहीं मानते कि मैं देव हूँ, मैं परमात्मा हूँ। वो मानते मैं तो नंद बाबा का हूँ, मैं तो यशोदा मैया का बालक हूँ। घुटने के बल चलते चलते ठाकुर जी की दृष्टि बालकृष्ण लाल की एक दिन रत्न के खंभे पे पड़ गई, तो उसमें भगवान को अपने बाल स्वरूप का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा। वो प्रतिबिंब बालकृष्ण लाल को बहुत पसंद आया। वे प्रतिबिंब को पकड़ने लगे। मणियों का खंभा था, जब प्रतिबिंब दिखा, अपनी ही सूरत दिखी भगवान को, तो उस सूरत को, वो सूरत इतनी पसंद आई भगवान को, भगवान उसी को पकड़ने लगे। पकड़ में कैसे आवे? हाथ में तो पकड़ में आएगा नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। तो बालक के हाथ में नहीं आया, तो बालकृष्ण लाल रोने लगे। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाहर आ गई, लाला को गोद में उठा लिया, पूछने लगी, बेटा कहाँ हुआ भाई, क्या बात है, कहाँ चाहिए, कहाँ कह रहे हो है, काहे रो रहे हो है? लाल जी ने कहा, देख मैया, यहाँ खंबे के भीतर एक बालक बैठो भयो है, यही सुंदर बालक मोह चाहिए। देख मैया, इधर आ, इधर आ, यहाँ खंबे के भीतर एक सुंदर बालक बैठो भयो है, ये सुंदर बालक मोह चाहिए। मैया हंस पड़ी जोर से। मैया समझा रही है, बेटा अंदर बालक ना है, ये तो तुम्हारो ही प्रतिबिंब है। कहने की बात यह है कि जब भगवान अपने प्रतिबिंब का दर्शन करके सुध-बुध भूल जा रहे हैं, भगवान जब अपने प्रतिबिंब का दर्शन करके खंबे में अपनी ही सुध-बुध भूल जाते हैं, तब भगवान के श्रीमुख का दर्शन करके वैष्णव अपने शरीर की सुध भूल जाएं तो क्या आश्चर्य है। वैष्णव भक्तजन भगवान के दर्शन करते हैं और प्रभु को तो अपने प्रतिबिंब के ही दर्शन होते हैं। चलो जी, सनकादिक ऋषि नारायण 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 करते, कीर्तन करते हुए दौड़े हैं। हम भी जब भगवान के दर्शन को जाएं तो दौड़ कर जाएं, और देखो सनत कुमार को साथ लेकर जाएं। ये सनत कुमार चाह रहे हैं, वेदांत के ग्रंथों में आया कि अंतःकरण के 4 भेद होते हैं। बात यह है कि जब हमारा अंतःकरण संसार का चिंतन करता है तो वो मन कहलाता है, उसी को मन कहते हैं। अंतःकरण जब किसी संसार के विषय का चिंतन करता है, निश्चय करता है, तो उसी अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मैंपन आता है, अहम अभिमान अहंकार आता है, उसको अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि अहंकार। और हमारा अंतःकरण जब भगवान का चिंतन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसको चित्त कहते हैं। तो ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, इन चारों के स्वामी हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए मन और बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। हम मंदिर जाते हैं तो कपड़े बदल लेते हैं, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, मन को हमें बदलने की जरूरत है। भगवान कपड़े नहीं देखते, कपड़ों में तो माया है। अच्छा, सुदामा जी द्वारिकानाथ के दर्शन के लिए गए, तब उनके कपड़े तो साधारण थे, फटी धोती पहन कर गए। सुदामा जी के कपड़े अच्छे नहीं थे, पर उनका मन शुद्ध था। द्वारिकानाथ दौड़े दौड़े आए, सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, प्रभु बड़े प्रेम से मिले। भाव यह है कि जब परमात्मा के दर्शन के लिए जाएं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शुद्ध हों। तो सनत कुमार को साथ लेके जाएं ना तो सब बढ़िया रहेगा। प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जब प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तब मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होते हैं। ये जो सनत कुमार है ना, ये संयम के स्वरूप है। संयम के साथ भगवान का दर्शन, दौड़ते गए हैं, 6 दरवाजे तो पार कर गए हैं, नारायण नारायण कीर्तन करते करते दौड़ रहे हैं। उनकी भावना है, दौड़ क्यों रहे हैं? उनकी भावना है लक्ष्मी जी हमारी माता है, श्री नारायण हमारे पिता हैं। उनकी आधी आँख खुली रहती है, आंखें आधी बंद रहती है। क्यों? अगर आंखें पूरी खोल देंगे तो जगत दिखाई पड़ेगा, मन चंचल हो जाएगा। ये बड़े शांत भाव के उपासक है, जगत देखने की लोगों को इच्छा नहीं होती। देखने योग्य तो लक्ष्मी नारायण भगवान है। लक्ष्मी नारायण का मिलन होने जा रहा है, दिव्य दर्शन की तीव्र आतुरता है। 7वें द्वार पर गए जहाँ पे जय विजय पहरेदार थे, पर ये जय विजय सनत कुमार को भीतर नहीं जाने देते। सोचते हैं ये बालक हमसे पूछते भी नहीं, भीतर चले जा रहे हैं। छड़ी लगा दी, डंडा लगा दिया हाथ में, जो दंड था, महाराज खड़े रहिए।
अब तो इतना ही सुना, अब तो उनको लगा ये जय विजय दर्शन में विलंब कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये विघ्न खड़ा कर रहे हैं। सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध आ गया। देखो जी, सनत कुमार जी काम पर विजय प्राप्त करके आए हैं, पर आज काम के छोटे भाई क्रोध के अधीन हुए हैं। काम पर विजय पाने के बाद भी क्रोध के अधीन होने से शक्ति का नाश तो हो ही जाता है। शक्ति का नाश ही तो पाप है, शक्ति के बिना भक्ति होगी नहीं। तो ये जो जय विजय है ना, इनको पार पाना बड़ा कठिन है। वैसे भी देखो, बद्री नारायण के दर्शन के लिए यात्रा में जब जाते हैं तो जिन भक्तों ने, वैष्णवों ने दर्शन, बद्री नारायण के दर्शन, उनकी यात्रा की है, उनको मालूम होगा कि विष्णु प्रयाग से आगे जाते ही दो बहुत बड़े पहाड़ आते हैं, जय और विजय। तो जय विजय को पार करके जाते हैं, उनको नारायण के दर्शन होते हैं। इनको पार करने में यात्री थक जाते हैं। अब तो नई नई बहुत व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं, अब वो बातें भी नहीं रही कि उतना कष्ट हो कि उसकी तुलना यहाँ पूरी तरह से अब हो सके। ये तो बड़ा कष्ट होता था। यहाँ भी जय विजय भीतर नहीं जाने देते। देखो, जो काम का त्याग करते हैं, धन का त्याग करते हैं, ऐसा काम, कामनाओं का और धन का त्याग करने वाले जो साधु जन हैं, ऐसे साधु जन, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को भी माया कीर्ति में फंसा देती है। मान सम्मान की आशा, अपने घर में रह के प्रतिष्ठा रहे, हमारा मान सम्मान ऊंचा रहे, इसको कहते हैं जय। और परदेश जाके हमारा गुणगान हो, कीर्ति यश फैले, इसको कहते हैं विजय। तो काम का त्याग हो जाए, धन का त्याग हो जाए, फिर भी ज्ञानी पुरुषों में भी माया की कीर्ति में आकर फंस जाते हैं बहुत से। चाहते मेरे बाद मेरा आश्रम चलता रहे, मेरा नाम रहे। अरे किसी का नाम रहा भी नहीं, तुम्हारा ही रहेगा क्या? नाम और रूप बड़े ही मिथ्या हैं। नाम रूप तो बड़े बड़ों को, महारथियों को चौपट कर चुके हैं। आज उन महारथियों को कोई याद भी नहीं करता। नाम और रूप तो प्रभु का सत्य है। माया ग्रस्त को काम सुख में फंसा कर रखती है और साधु संतों को कई बार माया कीर्ति में फंसा कर रखती है। सनत कुमार सोचते हैं, हम तो अपने माता पिता से मिलने जाते हैं, हमें रोकने वाला कौन है? ये हमारा अपमान कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों को काम त्रस्त नहीं करता, ज्ञानी पुरुषों को क्रोध त्रस्त करता है। ज्ञानी पुरुष आत्मदृष्टि को साध्य बनाते हैं, किसी और शरीर को देखते ही नहीं। वैसे भी शरीर देखने योग्य है ही नहीं, देखने योग्य तो परमात्मा है। ज्ञानी पुरुष अपने नेत्रों में परमात्मा को देखते हैं। जो देह दृष्टि देखेगा रखेगा, उसको काम सताएगा। जो शरीर का चिंतन करेगा वो काम के दिन होगा। जो किसी के शरीर को देखेगा नहीं। देखो, शरीर के भीतर सुंदर कुछ है तो शुद्ध चेतन जीवात्मा सुंदर है, क्योंकि भगवान का अंश है। जय विजय अपमान नहीं कर रहे हैं, वो तो इतना ही बोले कि प्रभु को आज्ञा मिल जाए तो प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो प्रवेश मिल जाए। आज्ञा के बिना आप कैसे भीतर जा रहे हैं, इतना ही कहा था। सनत कुमार जी को बुरा लगा, क्रोध आया। देखो, कर्म के मार्ग में काम शत्रु है। कर्म का जो मार्ग है, मनुष्यों का तो रजोगुण से उत्पत्ति है ना। सब कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। सब कर्म किए बिना रहेंगे नहीं हम मनुष्य। तो कर्म के मार्ग में जो शत्रु है वो काम है। ज्ञान के मार्ग में जो शत्रु है ना वो क्रोध है, और भक्ति के मार्ग में जो शत्रु है वो लोभ है। आज सनत कुमार क्रोध के अधीन हुए, ज्ञानी हैं। कश्यप ऋषि कर्मयोगी तपस्वी ब्राह्मण है, पत्नी के निमित्त ही सही काम के अधीन होना पड़ा, न चाहते हुए भी। तो काम कर्म मार्ग में शत्रु है, ज्ञान मार्ग में क्रोध शत्रु है। कामेन कर्म नाशम स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम। सनत कुमार जी को क्रोध आया। क्रोध आता है तो आंख लाल हो जाती है, चंडाल का स्वरूप हो जाता है। क्रोध आ जाए, एक अक्षर न बोला जाए, मौन रहा जाए, स्नान किया जाए, ये होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, काम और लोभ से बढ़कर भी क्रोध है, बड़ा भयंकर है। कामी तो कुछ सुख भोगता है, लोभी पैसा इकट्ठा करता है, क्रोधी को तो कुछ नहीं मिलता। क्रोध करने पे पुण्य का नाश होता है। प्रभु के धाम में बैकुंठ तक पहुंचने पर भी संत भूल कर जाते हैं। सनत कुमार आज प्रभु के द्वार तक पहुंचे, फिर भी क्रोध के अधीन हुए हैं। इसलिए जीवन की अंतिम श्वास तक भक्ति, थोड़ी भी लापरवाही नहीं, विकारों से हटकर भक्ति, तब काम बने। सनत कुमार क्रोध में आए तो जय विजय को शाप दे दिया।
कहते हैं तुम क्या समझ रहे हो, हमारी योग्यता न होती तो हम क्या 6 दरवाजे पार करके आते? आप हमें बालक मानते हो, हमारा अपमान करते हो। आपके आंख और मन में विषमता है। वैकुंठ में प्रभु का निवास है, फिर भी यहाँ विषमता है। तुम लोग भेदभाव करते हो, किसी को जाने देते हो, किसी को रोकते हो। वैकुंठ में भी ये सब झगड़ा है। देखो ज्ञानी पुरुष तो सब में परमात्मा के दर्शन करते हैं। मेरे भीतर जो नारायण है सब में है, यही भावना रखते हैं। हरिशरण। सनत कुमार जी ने श्राप दिया, तुम विषमता रखते हो। विषमता तो राक्षसों का काम है, विषमता रखना। जाओ तुम राक्षस बनो, तुम्हारे 3 राक्षस जन्म होंगे। तुम अभी प्रभु के धाम में रहने के योग्य नहीं हो, तुम भेदभाव करते हो। सनत कुमारों ने श्राप दिया। जय विजय बहुत घबरा गए, उनके चरणों की वंदना किए। भले हम राक्षस हो जाएं, पर आप ऐसी कृपा करिए कि राक्षस हो जाने पर भी हमें नारायण का निरंतर स्मरण रहे, हम कभी अपने भगवान को न भूलें। जय विजय यह आशीर्वाद मांग रहे हैं। भगवान तो भीतर विराजमान है। समय बहुत हो गया जी, समय को दृष्टिगत करते हुए 2 मिनट नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। आगे का प्रसंग प्रभु कृपा से आगे। हरि शरणम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण